हरे कृष्णा। पूरे जगत के नाथ, जगन्नाथपुरी के प्राण, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के दर्शन करने जब हम जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, तो चार द्वार के माध्यम से हम भगवान का दर्शन करने मंदिर के अंदर जा सकते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थित ये जो चार द्वार हैं, इनका एक अलग ही महत्व है। पूर्व से जब हम अंदर जाते हैं तो उस द्वार को सिंह द्वार भी कहा जाता है या मुख्य द्वार भी कहा जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु इस द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ स्थित 22 सीढ़ियाँ जब हम पार करते हैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं और इन 22 सीढ़ियों का एक अलग ही महत्व है। और इस द्वार से जब भक्तगण अंदर जाते हैं तो कहा जाता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम में जो द्वार स्थित है उसको व्याघ्र द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे स्थित दो बाघ वहाँ जो विराजमान हैं वो इस द्वार की रक्षा करते हैं और इस द्वार को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है और अक्सर इस द्वार से साधु संत भक्तगण प्रवेश करके भगवान का दर्शन करते हैं। और उत्तर में जो द्वार स्थित है उसको हस्ती द्वार या गज द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे दो हाथी विराजमान हैं और इस द्वार की रक्षा करते हैं और इस द्वार से ऋषि मुनि अक्सर दर्शन करने जाते हैं। दक्षिण में जो द्वार स्थित है उस द्वार को अश्व द्वार भी कहा जाता है और यहाँ पे दो घोड़े स्थित हैं, विराजमान हैं और उनके ऊपर जगन्नाथ जी और बलभद्र जी विराजमान हैं, एक युद्ध के मुद्रा में वहाँ पे उपस्थित हैं और इस द्वार को विजय का प्रतीक भी माना जाता है। इस प्रकार इन चार द्वार के माध्यम से हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा सकते हैं। जब हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हैं सिंह द्वार से और उसी द्वार से जब वापस आते हैं तो जैसे हमने चर्चा की वहाँ 22 सीढ़ियाँ हैं, तो उसमें जो तीसरी सीढ़ी है जिसको यमशिला भी कहा जाता है, तो वहाँ पे काला रंग का एक पत्थर है बहुत ही लंबा सा। तो हमें ये ध्यान रखना होता है वापस उतरते समय हम उस शिला के ऊपर पैर ना रखें। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत सुंदर लीला है। जब भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर तैयार हुआ और 22 सीढ़ियों की महिमा जैसे हमने जाना, एक एक सीढ़ी इतना पवित्र है, कोई किसी एक सीढ़ी को भी स्पर्श करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो श्रद्धालु जैसे मंदिर जाने लगे, भगवान का दर्शन करने लगे भक्तगण, तो उनके सारे पाप नष्ट हो गए। तो यम राज का जो राज्य है, नर्क लोक है, पूरा खाली हो गया जहाँ यमराज का कार्य क्षेत्र है। तो यमराज जी बहुत दुखी हो गए कि यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा, मुझे कोई सेवा मिल ही नहीं रही। तो वो भगवान के पास गए और उन्होंने भगवान से विनती की कि ये क्या हो रहा है प्रभु, यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा, पूरा खाली हो गया यमलोक। आपका इतना भव्य मंदिर है, वहाँ दर्शन करने लोग आते हैं और शुद्ध हो जाते हैं, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान ने उनको कहा आप चिंता मत करो, ये यमशिला है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जब वापस जाते हुए इसके ऊपर पैर रखेगा तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर हम पैर रखते हैं तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ये इस यमशिला का के विषय में ये प्रसंग है और हमें वापस आते हुए, दर्शन करके वापस आते हुए इस शिला के ऊपर पैर हमें नहीं रखना, इसकी ध्यान हमें देने की आवश्यकता है। और इस्कॉन द्वारका मंदिर में भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से जगन्नाथ जी का उत्सव मनाया जाता है। साक्षात जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान हैं और उनका हम दर्शन कर सकते हैं। और अभी स्नान यात्रा आने वाला है 22 जून को और बहुत भव्य रूप से भगवान का अभिषेक होगा और 7 जुलाई को रथ यात्रा है। जिस प्रकार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा मनाई जाएगी, इस्कॉन द्वारका मंदिर में भी रथ यात्रा मनाया जाएगा। और यहाँ पे यमशिला नहीं है तो भक्तगण निश्चिंत होकर भगवान का दर्शन करके और अपने सौभाग्य को उदय कर कर यहाँ से जा सकते हैं। हरे कृष्णा। जगन्नाथ मंदिर में स्थित 22 सीढ़ियाँ, इनका एक अलग महत्व है।
इन 22 सीढ़ियों के माध्यम से हम भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। जब सिंह द्वार से भक्तगण प्रवेश करते हैं तो इन्हीं 22 सीढ़ियों को पार कर कर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। कहा जाता है व्यक्ति के अंदर जो 22 दोष हैं उनको पार करके व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। उसी प्रकार से इन 22 सीढ़ियों को पार करके जगन्नाथ जी का दर्शन व्यक्ति करता है। ये वही सीढ़ियां हैं जिनके माध्यम से जगन्नाथ मंदिर से नीचे उतरकर नंदी घोष रथ पर विराजमान होते हैं रथ यात्रा के समय और सबको दर्शन देते हैं। और जब वापस आते हैं तो इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से भगवान वापस आते हैं। ये वही सीढ़ी हैं जिस सीढ़ियों के माध्यम से भक्तगण साधु संत जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करते हैं और वापस आते हैं। इन सीढ़ियों में उनके चरण की धूलियां हैं और साथ ही साथ जगन्नाथ जी के चरण रज भी इस सीढ़ियों में हैं। इसीलिए बहुत सारे श्रद्धालु गण इस सीढ़ियों को स्पर्श करते हुए इन सीढ़ियों के रज को अपने सर पर लगाते हैं और बहुत सारे भक्तगण इस सीढ़ियों में लोटपोट भी होते हैं ताकि इन सीढ़ियों में जो रज है, इनका जो धूली है वो उनके ऊपर आ सके। कहा जाता है कोई एक सीढ़ी को भी स्पर्श कर लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इन्हीं सीढ़ियों में रहकर अमावस्या के समय और महालय के समय भक्तगण और जो श्रद्धालु होते हैं वो पिंडदान भी करते हैं। और पितृपक्ष के समय जो अतृप्त आत्माएं होते हैं इन्हीं सीढ़ियों पर विराजमान होते हैं और प्रतीक्षा करते हैं अपने मुक्ति का। इसीलिए इस सीढ़ियों पे श्राद्ध कार्य भी होता है। तो इन सीढ़ियों का एक बहुत विशेष महत्व है और इन सीढ़ियों को अलग अलग ग्रहों के साथ भी कंपेयर किया जाता है, अलग अलग लोक के साथ भी कंपेयर किया जाता है। 7 पाताल, 7 अन्य लोक, 14 और साथ में बाकी 8 वैकुंठ के जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग नक्षत्र हैं, ग्रहों हैं, इनको पार करते हुए व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। तो इन सीढ़ियों का एक बहुत विशेष महत्व है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूरे जगत के नाथ जगन्नाथपुरी के प्राण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी के दर्शन करने जब हम जाते हैं जगन्नाथ मंदिर तो 4 द्वार के माध्यम से हम भगवान का दर्शन करने मंदिर के अंदर जा सकते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थित ये जो 4 द्वार हैं इनका एक अलग ही महत्व है। पूर्व से जब हम अंदर जाते हैं तो उस द्वार को सिंह द्वार भी कहा जाता है या मुख्य द्वार भी कहा जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु इस द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ स्थित 22 सीढ़ियाँ जब हम पार करते हैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं और इन 22 सीढ़ियों का एक अलग ही महत्व है। और इस द्वार से जब भक्तगण अंदर जाते हैं तो कहा जाता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम में जो द्वार स्थित है उसको व्याघ्र द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे स्थित 2 बाघ वहाँ जो विराजमान हैं वो इस द्वार की रक्षा करते हैं और इस द्वार को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है और अक्सर इस द्वार से साधु संत भक्तगण प्रवेश करके भगवान का दर्शन करते हैं। और उत्तर में जो द्वार स्थित है उसको हस्ती द्वार या गज द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे 2 हाथी विराजमान हैं और इस द्वार की रक्षा करते हैं और इस द्वार से ऋषि मुनि अक्सर दर्शन करने जाते हैं। दक्षिण में जो द्वार स्थित है उस द्वार को अश्व द्वार भी कहा जाता है और यहाँ पे 2 घोड़े स्थित हैं, विराजमान हैं और उनके ऊपर जगन्नाथ जी और बलभद्र जी विराजमान हैं, एक युद्ध के मुद्रा में वहाँ पे उपस्थित हैं और इस द्वार को विजय का प्रतीक भी माना जाता है। इस प्रकार इन 4 द्वार के माध्यम से हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा सकते हैं।